Hello everyone, welcome to my channel Ganit Gurukul by Sonali Roy. In my previous lecture video, we are discussing about the basics of trigonometric function. In this video, we are going to do some sums on this topic. Hello everyone. So in my previous lecture, we are already discussed about the basics and introduction of trigonometric function. ठीक है, जो मेरा previous lecture था उसमें हमने trigonometric function class 11 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक उसके जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स होते हैं, रेडियन मेजर, डिग्री मेजर, ठीक है, जो स्मॉल मेजरमेंट्स होते हैं 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, इस बारे में हमने पहले ही पढ़ा था. हम इससे रिलेटेड आगे के अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3 जो हमारा एनसीईआरटी का है और रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे. तो एक बार जस्ट हम रिव्यू ले लेते हैं. जो पहले हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उस बार में, उसमें हमने एक चीज सीखा था कि जो रेडियन मेजर होता है उसका हमने फॉर्मूला सीखा था कि अगर डिग्री मेजर में गिवन है तो रेडियन में निकालने के लिए क्या करना होगा, जस्ट हमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा. और कैसे, और ये फॉर्मूला जो है ये कहाँ से आया, इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूनिटरी मेथड से. ठीक है, तो मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, और दूसरा जो फॉर्मूला था वो था डिग्री मेजर इक्वल्स टू जस्ट इसका ऑपोजिट 180 बाई पाई इंटू रेडियन मेजर. ठीक है, ये था फॉर्मूला. ठीक है, और हमने एक चीज सीखा था कि 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड. ठीक है, एक और फॉर्मूला हमने जो हमारा आर्क लेंथ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सर्कल है और सर्कल के सेंटर ये एक यूनिट लेंथ का रेडियस का सर्कल है. ठीक है, तो और ये अगर आर्क लेंथ L होता है और ये जो थीटा है, ठीक है, सेंटर पे जो थीटा फॉर्म होता है जो कि रेडियन मेजर में होता है, तो ये थीटा L और R के बीच एक रिलेशन होता है, थीटा इक्वल्स टू L बाई R, वेयर थीटा इज एंगल इन रेडियन. ठीक है, ये डिग्री में आपको नहीं लेना है, रेडियन में लेना है. ये जो L है ये हमारा होता है आर्क लेंथ. ठीक है, जिस आर्क पे ये डिग्री फॉर्म हो रहा है, ये लेंथ जो है वो L होता है और ये हमारा होता है रेडियस. तो प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली हमने यही चीजें पढ़ी थी. अब हम इससे रिलेटेड ये जितनी भी चीजें हमने देखी हैं, ठीक है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक एंगल गिवन है 240 डिग्री और इसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है टू रेडियन. ठीक है, डिग्री में गिवन है, रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो अभी हमने फॉर्मूला जाना कि रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर. ठीक है, तो सीधा हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे. तो रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर. तो डिग्री कितना है 240, तो जस्ट क्या करो 240 पुट कर दो. 0 0 कैंसल, 6 3 जा 6 4 जा, तो आंसर इज 4 पाई बाई 3 रेडियन. ठीक है, इतना सिंपल है. ठीक है, जस्ट क्या करना है, हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है. अगर आपको रेडियन में फाइंड करना है तो डिग्री मेजर में क्या करो, जो क्वेश्चन है वो उसको पुट कर दो. और अगर आपको रेडियन में डिग्री में फाइंड करना है तो जो रेडियन मेजर गिवन रहेगा उसको यहाँ पर पुट कर दो, तो वो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल -47 डिग्री एंड 30 मिनट. देखो इस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. इसमें डिग्री के साथ साथ मिनट में भी गिवन है और नेगेटिव साइन है. तो नेगेटिव साइन में आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है. नेगेटिव एंगल क्या होता है ये भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी जान चुके हैं कि जस्ट उसका जो डायरेक्शन है वो अलग होता है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है. तो कन्वर्ट करने में हमें बस नेगेटिव साइन को साथ में लेके चलना है और कोई इश्यू नहीं है. तो इसे भी हमें क्या करना है, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है. तो हम सीधा क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, रेडियन मेजर के लिए पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर. अब देखो ये जो पूरा का पूरा है, ठीक है, -47 डिग्री तो है लेकिन 30 मिनट भी है. तो इसको भी हम क्या करेंगे ना, पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में. ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये साइड में आप लोग देख लो कि अभी मैंने बताया कि 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है 60 मिनट होता है और ये मिनट में गिवन है ना,
तो 1 मिनट इक्वल्स टू क्या होगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमें चाहिए 30 मिनट तो वो क्या हो जाएगा, 30/60 डिग्री हो जाएगा, यानी कैंसिल करने पर हाफ डिग्री, 30 डिग्री का मतलब हाफ, 30 मिनट का मतलब हाफ डिग्री। ठीक है, या फिर सिंपल सा आप समझ लो, जो भी मिनट में गिवन रहेगा उसको सीधा हम क्या करेंगे, 60 से अगर डिवाइड कर देंगे तब वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी मेरा डिग्री में हो जाएगा। तो ये कैंसिल होने के बाद कुछ इस तरह से बना, तो π/180 इंटू -47.5 डिग्री। ठीक है, अगेन जस्ट इसको अब सॉल्व करते जाओ, 47 2 जा, ठीक है, 94 और 195/2 डिग्री। ठीक है, कैंसिल करते हैं, ये आ गया 36 एंड दिस इज 19, तो ये आ गया -19 π/72 रेडियन। ठीक है, तो इसमें हमने बस एक चीज नया देखा, नेगेटिव साइन तो हमें कैरी आउट करना ही है। अगर मिनट में गिवन है तो डिवाइडेड बाय 60 करके उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करके देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर आपको डिग्री में गिवन है आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको डिग्री मेजर निकालना हो, रेडियन गिवन रहेगा और आपको डिग्री निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन है 11/16 रेडियन। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है 11/16 रेडियन और इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट इनटू डिग्री। ठीक है, डिग्री में इसको हमें कन्वर्ट, आवर क्वेश्चन इज 11/16 रेडियन एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला में देखा कि डिग्री मेजर, क्योंकि हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, तो डिग्री मेजर का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री मेजर इक्वल्स टू, जस्ट हमें इसको क्या करना पड़ता है, 180 डिवाइडेड बाय पाई से जो है, जो हमारा गिवन क्वेश्चन है रेडियन मेजर का, उसे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो 180, यहाँ जो पाई है, इस पाई में हमें क्या करना है, 22/7 जो कि पाई का वैल्यू होता है उसको पुट कर देना है, एंड रेडियन मेजर इज 11/16। बस अब क्या करो, इसको सॉल्व करते जाओ। तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 22, ये 7 कन्वर्ट होके ऊपर जाएगा इंटू 11/16। ठीक है, कैंसिल करते हैं, 11 2 जा 2, 90 देन 45 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 315/8 डिग्रीज। ये डिग्री में तो कन्वर्ट हो गया, बट क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो इसको हम लोग और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 315 से। तो ये 3 टाइम्स में 24 7 3 8 9 72 3, तो ये आ गया कुछ ऐसे 39 3/8 डिग्री। ठीक है, तो इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा, ठीक है, कि जब मिनट में गिवन था, ठीक है, जब 1 मिनट था उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1/60 से, यानी 60 से हमें क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर ये डिग्री में कन्वर्ट दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसे अगर हमें मिनट में चेंज करना है, ठीक है, 39 डिग्री ये तो कंप्लीट है, ये जो 3/8 डिग्री है इसको अगर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा इसको समझते हैं कि अगर हमें डिग्री में क्वेश्चन गिवन रहे और मिनट में कन्वर्ट करना रहे तो हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन द सेम वे जैसे कि हम जानते हैं कि आवर में अगर गिवन रहता है और हमें मिनट में निकालना पड़ता है तो 60 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। इन द सेम वे अगर मिनट में गिवन रहता है और सेकंड में निकालना पड़ता है तो हमें फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो सेम चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 39 डिग्री, इसको कैंसिल करते हैं, 4 2 जा 15, तो ये आ गया 45/2 मिनट। अगेन 39 डिग्री 45/2 दैट मीन्स 22.5 मिनट। अगेन ये देखो हाफ फ्रैक्शन में आ गया है, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं सेकंड में। ठीक है, सेकंड में चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 60, तब ये हो जाएगा सेकंड, यानी हमारा जो आंसर आ गया 39 डिग्री 22 मिनट एंड कैंसिल आउट करने के बाद 30 सेकंड।
विच इज आवर फाइनल आंसर। ओके, अब एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने एक फॉर्मूला थोड़ी देर पहले सीखा था कि थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, वेर थीटा इज द एंगल इन रेडियन। ठीक है, अब ये एंगल कहाँ का है? अगर एक सर्कल है उसके सेंटर पे, ठीक है, यूनिट लेंथ रेडियस का कोई सर्कल है जिसके सेंटर पे जो थीटा फॉर्म करता है वो थीटा ये है। ये जो आर्क है जहाँ पे ये एंगल सबटेंड हो रहा है वो एल है, और ये जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40। ठीक है, डायमीटर का हमें कुछ काम है नहीं, हमें तो ये फॉर्मूला पता है जिसमें रेडियस का काम है। तो डायमीटर, गिवन डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर। यहां से हम क्या करेंगे? रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे विच इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें माइनर आर्क यानी एल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, थीटा देखो गिवन है या नहीं, हम अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये जो आर है वो गिवन है, तो मतलब अगर थीटा मिल जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये अगर आपका सर्कल है, ठीक है, डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और ये जो है एक कॉर्ड यहाँ पे बना हुआ है जो कि 20 सेंटीमीटर का है, ये कॉर्ड भी 20 सेंटीमीटर का है। तो अगर हम ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड के साथ जो ये आर्क है ना, इसी का लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये जो आर्क है उसके साथ ये एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये ओ ए मेरा रेडियस है तो ओ बी भी रेडियस है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है, ये कैसा ट्राइंगल है? इज इक्विलेटरल। ठीक है, सारे साइड सेम है ना, 20 20 20, तो इसीलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का सारा एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। दैट मीन्स अगर हम 60 को चेंज करें रेडियन में, ठीक है, रेडियन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाई बाय 180, 6 3 जा, दैट मीन्स पाई बाई 3 रेडियन, क्योंकि थीटा को हमें तो रेडियन में लेना है ना। तो इससे हमें देखो एक चीज मिल गया कि थीटा का वैल्यू कितना है? पाई बाई 3, और आर का वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी है। तो क्या हम आर्क ए बी नहीं निकाल पाएंगे? अब आर्क ए बी हमें फाइंड करना है, या आर्क का सिंबल है। ठीक है, तो वी नो थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। तो थीटा का वैल्यू देखो गिवन है ऑलरेडी, पाई बाई 3, एल का वैल्यू आर्क लेंथ जो कि हमें निकालना है, एंड रेडियस आर देखो गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसको अगर सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो एल का वैल्यू आ जाएगा 20 पाई बाई 3 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अगर एल आर गिवन है तो थीटा, अगर थीटा आर गिवन है तो एल, और थीटा एल गिवन है तो आर, इस तरह के क्वेश्चन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो चीजें सीखी थी, जो फॉर्मूला सीखे थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हमने सॉल्व किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर वीडियो। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गणित गुरुकुल बाय सोनाली रॉय। थैंक यू।